हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लास्ट पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि वांग जी अपने मॉम और डैड से थोड़ी सी बहस करने के बाद अपने कमरे में जा चुका था। तो अब शुरू करते हैं। वांग जी जो कि अपने कमरे में जाते हैं और एक बार अपने कमरे को पूरा देखता है, क्योंकि वो पूरे 3 साल बाद इस कमरे में आया है, जो कि उसका अपना ही रूम है। बट आज उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसका मन कर रहा है कि वो यहाँ ना रहकर कहीं और जाए। तो फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है और फिर दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि अपने रूम से कुछ 2-3 रूम छोड़ने के बाद एक रूम में जाता है। और उस रूम में जब वो जाता है तो वहाँ पर एक पर्सन जो कि बैठा हुआ था, वो उसके बिग ब्रदर थे, यानी कि लैंस चैन। तो वो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है गगा। तो लैंस चैन जो कि टर्न होता है और फिर वांग जी को अपने रूम में देख के उन्हें खुशी हुई थी। तो फिर वो वांग जी के पास जाते हैं और उन्हें जल्दी से हक कर लेते हैं और कहते हैं वांग जी तुम ठीक हो। तो वांग जी बस अपना सर हाँ मिलाता है। तो फिर शीचन जो कि वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने पास बिठा लेते हैं। तो जो शीचन थे वो वांग जी से पूछते थे वांग जी तुम सच में ठीक हो ना। इस बात पे भी बस वांग जी हाँ में सर हिला देता है। और फिर वांग जी जो कि अपने गगा को देखता है और फिर कहता है गगा आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया था, क्या कुछ हुआ है। और ये कहने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया था और सी आह वांग जी के ब्रदर यानी कि लैंस चैन जो थे वो वांग जी को देख रहे थे कि शायद वो कुछ पूछना चाहता है, बट वो पूछ नहीं पा रहा है। इसलिए फिर वो कहते हैं नहीं वांग जी मुझे कुछ और काम है, हमारी दूसरी कंपनी है, मुझे वहाँ देखना है, इसलिए क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। तो वांग जी जो कि एक बार अपने मन में कुछ सोचता और दूसरी बार अपने गगा को देखता और मन में सोच रहा था कि क्या मुझे पूछना चाहिए। तो फिर वो काफ़ी हिम्मत जुटा के पूछ ही लेता है। वो कहता है गगा वो जाओ। तो इतना कहने के बाद इलानस्टन जो कि वांग जी को कहते बस करो। और ये बात उन्होंने काफ़ी कोल्ड टोन में कही थी और वांग जी जिसे पता था कि शायद उसका नाम सुनने के बाद उसके ब्रदर का रिएक्शन बिल्कुल यही होगा, इसलिए उसने भी फिर कुछ नहीं कहा। और लैंसस्टन जो कि देख रहे थे कि उनके इतने कोल्ड बिहेवियर से वांग जी जो बिल्कुल चुप हो गया है, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें अपने आप पे गुस्सा आने लगा कि उनका भाई उनसे बात करने आया था और उनकी वजह से वो उसे बुरा लगा। इसलिए वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और फिर कहते हैं वांग जी भूल जाओ उसे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और फिर ये कहने के बाद वो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं चलो डिनर करने चलते हैं। तो वांग जी कहते हैं गगा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और ये कह के वांग जी जो कि अपने ब्रदर के रूम से निकल के वापस अपने ही रूम में आ जाता है। और फिर अपने रूम में आने के बाद वो अपने बेड पे लीन हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि क्या वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है या वो जो कर रहा है वो गलत है, कि क्या उसे सच में उससे बात करनी भी चाहिए। और ये इतना सब कुछ सोचने के बाद उसकी आंखें तब खुलती है जब उसके गगा उसे आवाज़ दे रहे थे। फिर उसे याद आता है कि उसके गगा ने उसे डिनर पे बुलाया था और वो तो अभी तक बेड पे लीन है। तो फिर वो अपने गगा को कहता है गगा बस 2 मिनट। और ये कहने के बाद वो जल्दी से जाता है, फ्रेश होता है और फिर नीचे उतरता है। जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तब उसे अपनी बहन जो कि फ्रंट डोर से एंटर करते हुए दिखती है। और उसकी बहन जो कि अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा वाला खुश हो जाती है और भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वांग जी मना तो नहीं करता बट रिस्पॉन्स भी नहीं करता, इसलिए उसकी बहन फिर उससे अलग होती है और अपने गगा को देखते हुए कहती है गगा आप कितने बुरे हो, क्या आप मुझे एक हक भी नहीं कर सकते, आप बहुत बुरे हो। और ये कहने के बाद वो ऊपर चली जाती है क्योंकि सब लोग उसका वेट कर रहे थे और वांग जी आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। और फिर वो अपने गगा को देख रहा था जो कि शायद कुछ सोच रहे थे। और फिर उसे दिमाग में आता है कि क्या उसके गगा इस वजह से परेशान है क्योंकि उसने उसका नाम ले लिया। फिर वो अपने गगा को देख रहा था कि उसके गगा पक्का किसी सोच में डूबे हुए हैं, इसलिए फिर वो सोच ही रहे थे। जो वांग जी था वो अपने गगा के लिए कुछ सोच रहा था, जो उसके गगा थे वो वांग जी की बातों के लिए कुछ सोच रहे थे। और जो उनके मदर फादर थे वो अपने बच्चों को देख के सोच रहे थे। और उनकी सोच तब टूटती है जब उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, एक काफ़ी चेयरफुल आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वांग जी की बहन जो कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने मॉम डैड को आवाज़ लगा रही थी। और उसके आवाज़ से सबका ध्यान उधर जाता है, बट वांग जी वो जानबूझ के ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि वो जानती है कि वो क्या कहने वाली है। इसलिए फिर वो नीचे उतरती है और आके अपनी सीट पे बैठ जाती है और फिर वांग जी को देखती है और कहती है गगा अब तो आप आ गए हो, अब हम कहीं घूमने चले एक ट्रिप पे प्लीज़ गगा। तो जो वांग जी था वो बस उसे घूर के देखता है और साफ साफ कह देता है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत काम है। और ये सुनने के बाद जो लैंशी थी वो अपना मुंह बना लेती है और फिर
अपने बिग ब्रदर की तरफ यानी कि लैंस चैन की तरफ देखते और कहती है, गगा आप तो कुछ कहो ना, गगा आपकी बात कभी नहीं टालते प्लीज़। तो जो लैंस चैन थे उसने एक बार अपनी बहन की तरफ देखा और एक बार वांग जी की तरफ। वेल वांग जी की शक्ल से साफ साफ पता चल रहा था कि उसका कोई भी मूड नहीं है, इसलिए उसने अपनी बहन को देखा और आंखों में कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसकी बहन जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और फिर वो वांग जी को देखती है और फिर मन में ही सोचती है, गगा आप कितने ज़्यादा खड़ूस हो। और ये कहने के बाद वो मुंह फेर लेती है। वेल वांग जी ये सारी बातें उनकी समझ रहा था जो वो इशारों में कर रहे थे, आंखों में कर रहे थे, इसलिए उसे पता चल रहा था कि वो उदास है, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो लोग अपना डिनर करते हैं और फिर वो बस सोफे पे बैठे थे और वांग जी जो कि अपने रूम में जाने वाला था, बट लैंस सजन जिसने उसे अपने पास बुला लिया और वो अपने भाई को मना नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं वांग जी, लैंस चैन, लैंशी और उसके मदर फादर जो कि हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर लैंस चैन लान वांग जी से पूछ रहे थे कि क्या उसे ऑफिस अच्छा लगा, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वगैरह वगैरह। तो वांग जी बस सबका जवाब हाँ या ना में देकर फिर थोड़ी देर तक ऐसी बातें करने के बाद जहाँ सबको लग रहा था कि सच में वो कोई कुछ भी कह ले वांग जी कुछ नहीं बोलने वाला, तो फिर वांग जी जो कि अपने ब्रदर को देखता है और कहता है क्या मैं जा सकता हूँ। तो लैंस चैन जो कि मन में सोचते हैं इसका सच में कुछ भी नहीं हो सकता और फिर वो उसे कहते हैं हाँ जाओ। तो वांग जी सबको गुड नाइट विश करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में आ जाता है और फिर अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ पर कुछ टाइप करता है और फिर वो बेड पर लीन हो जाता है। और तकरीबन 2 बजे वांग जी का फ़ोन रिंग होता है और फिर वांग जी जो कि अपना फ़ोन देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और वापस अपने फ़ोन को बंद करके सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ रात के 2:30-3 बजे के आसपास एक जंगल में 3 लोग जो कि रस्सियों से बांधे हुए थे, यानी कि पेड़ के सहारे तीनों को बांधा हुआ था। और फिर वो लोग जिनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा मारा गया है उन्हें। और उसके सामने 3 पर्सन जो कि फुली ब्लैक अटायर में थे वो खड़े हुए थे। वेल एक पर्सन जो बिल्कुल आगे खड़ा था और 2 उसके पीछे खड़े थे। तो जो वो आगे पर्सन होता है जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो उनसे कहता है, जो मेरा है तुम उस पर नज़रें कैसे डाल सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये बात मुझे पता चल जाती तो उसका क्या होता? लगता तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और ये कहने के बाद वो एक डेविल स्माइल करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो वो जो 3 पर्सन थे वो चिल्लाने लगते हैं कि हमें छोड़ो, हमें बचाओ, ऐसा वैसे करके वो चिल्लाने लगते हैं। और वो पर्सन जो कि इनकी ऐसी आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था वो उन दोनों की तरफ जो उसके साथ पर्सन्स थे उन्हें देखता है और कहता है जंगल को आग लगा दो। और ये कहने के बाद वो अपनी कार में वहाँ से निकल जाता है और फिर थोड़ी ही देर में वो पूरा जंगल जो कि आग की लपटों में बंद हो चुका था। वेल वो जंगल बिल्कुल छोटा सा था और उसके आसपास कोई ज़्यादा घर भी नहीं थे, इसलिए वो ज़्यादा नहीं हुआ। लगता नहीं कि उन 3 लोगों के अलावा वहाँ कोई भी मरा होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में देखते हैं लानवंग जी जो कि उठता है और फिर वो सोचता है कि आज उसे क्या पहनना चाहिए, बट अपने रूटीन को मेंटेन करते हुए वो बिल्कुल डार्क ही कपड़े पहनेगा, इसलिए उसने एक डार्क ब्लू सूट उठाया और जाके पहन लिया। और फिर वो नीचे आता है तो देखता है कि उसके गगा जो कि आज भी किसी बात से परेशान है। और फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, बट वांग जी इस बात पे पक्का ध्यान दे रहा था कि उसके ब्रदर पक्का किसी बात से परेशान है, इसलिए उसे जानना है कि क्या परेशानी है। बट वो अपने मदर और फादर के सामने बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है और अपनी छोटी सी बहन के सामने कभी नहीं, वरना वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देगी, इसलिए वो अभी बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। और फिर लानवांग जी जो कि ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, बट उससे पहले वो कहीं और जाना चाहता था, इसलिए वो जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा तो देखा उसके सामने एक ब्लैक कार और एक ऐसा पर्सन जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसके साथ में होने से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, जेलसी होती, अजीब अजीब लगता है, बस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस पर्सन को अपने सामने देखे वांग जी जिसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और कहा, हे भगवान, ये पर्सन मेरे पल्ले क्यों बंधा है? तो फिर वो आंखें खोल के उस पर्सन को गुस्से में घूरता है और वो पर्सन जो कि कार से उतरता है और फिर सामने आके बो करता है और कहता है, बॉस मैं आ गया, पता है आपको मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप चलेंगे? तो वांग जी जो कि उसे सर से पाँव तक घूरता है और फिर कहता है, शुएंग मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जो शुएंग था वो कहता है, क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है कि मुझे आपका ध्यान रखना है, आपके साथ रहना है, इसलिए।
तो वांग जी इस बात पे लैन सेचैन की तरफ देखता है, जो अभी अभी बाहर जाने के लिए निकल ही रहे थे। तो वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपनी तरफ खींचता है और फिर कहता है, गगा आप ये सेक्रेटरी है या फिर सिक्योरिटी है? ये बॉडीगार्ड है क्या जो हमेशा मेरे पीछे घूमता रहेगा? गगा इससे कहो मुझे परेशान करना बंद करे, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तो ये बात सुन के जो लैन सेचैन थे वो वांग जी को देखते हैं और फिर कहते हैं, सच में तुम मार डालोगे इसे? रहने दो, और वैसे भी तुम इसे जॉब से नहीं निकाल सकते। मुझे तो बड़ी परवाह है वांग जी, थोड़ा तो समझा करो। तो वांग जी जो कि अपने गगा की बातों को समझ गया और आखिरकार ना चाहते हुए भी उसने शुयांग को अपने साथ रहने की इजाज़त दे ही दी। और फिर हम देखते हैं वांग जी जो कि अपने ऑफिस में पहुंच चुका था और आज भी वो अपने एटीट्यूड वाले ऑरा के साथ अंदर जा ही रहा था, अपने कैबिन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके ऑफिस में उसके सामने कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। और फिर वो टर्न होता है और देखता है उसके सामने वेन रोहन जो कि वेन कंपनी का CEO है, वो खड़ा हुआ है और वो वांग जी को देख रहा है। तो वांग जी उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी वो उसके पास जाता है और काफ़ी गुस्से में से घूरता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो इस बात पे जो वेन रोहन था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि जो लैन सेचैन थे वो कभी भी वेन रोहन से इतनी बदतमीज़ी से बात और इतने कोल्ड तरीके से कभी बात नहीं करते थे। वो बहुत ज़्यादा काइंड है, इसलिए वो बहुत सॉफ्टली बात करते थे और इसी वजह से जो सारी कंपनीज थी ना, उन्हें लैंस के साथ काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जस्ट बिकॉज लैंस सेचैन बहुत ज़्यादा काइंड थे। तो फिर जो वेन रोहन था वो अपने सोच से बाहर आता है जब वांग जी से कहता है, आखिर हो कौन तुम? तो वेन रोहन जो कि इस बात पे गुस्सा हो गया था कि क्या उसे कोई जानता नहीं है, कि माना कि वो नंबर 1 है बट वो भी कोई घिसे पिटे लोग नहीं है, वो भी तो नंबर 2 पे आते हैं। तो वो वांग जी को देखता है और फिर कहता है, मैं वेन रोहन हूँ, वेन कंपनी का CEO। तो ये बात सुन के वांग जी जो उसे सर से पाँव तक देखता है और फिर कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो इस पे वैन रोहन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो अपने आप को संभालते हुए वांग जी को देखता है और फिर कहता है, आप लेट हैं। इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखता है अपनी कोल्ड आई से और फिर कहता है, अभी सुबह ही है और सुबह में कोई लेट नहीं होता। तो ये कहने के बाद वो टर्न हो जाता है अपने कैबिन की तरफ जाने के लिए और वैन रोहन जो कि उसे दोबारा बुलाना चाहता था, बट वांग जी वो कहता है, फॉलो मी। और ये कहने के बाद वो वैन रोहन को इशारा कर रहा था कि मेरे साथ आओ, बट वैन रोहन इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। बट फिर भी वो जानता है कि इस बात से बाद में उसे ही प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता है। और फिर शुयांग भी जो कि लान वांग जी के पीछे चल रहा था और वैन रोहन के साथ चल रहा था, और फिर वो लिफ्ट से होते हुए अपने कैबिन के सामने खड़े हो जाते हैं और वांग जी जो कि वैन रोहन को कहता है, वेट। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और अपनी CEO की चेयर पर जाके बैठ जाता है और फिर वैन रोहन को कहता है, आ जाइए। और वैन रोहन जो कि आके उसके सामने बैठता है और फिर कहता है, मिस्टर लान वांग जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप लेट हैं? तो वांग जी अपनी घड़ी को चेक करता है तो सच में वो लेट था, क्योंकि 10 बज चुके थे और आज उसकी सुबह की मीटिंग 9 बजे थी। और वांग जी जो अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा गुम था कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो लेट हो चुका है। वो जानता है कि इसमें उसी की गलती है, बट फिर भी वो लान वांग जी अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसका ऑफिस है, उसकी मर्जी है, तो वो चाहे रात को 10 बजे ही क्यों ना है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए वो वैन रोहन को कोई आंसर नहीं करता और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है, ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्ज़ी, मैं यहाँ कब आऊँ कब जाऊँ, आपको क्या? तो वैन रोहन जो कि कहता है, बट आज हम डील साइन करने वाले थे, उसका क्या? तो वांग जी कहता है, आपको डील साइन करनी है तो कीजिए, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहने के बाद वो अपना मुंह फेर लेता है और वैन रोहन जो कि इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और फिर वो बस एक बार वांग जी को देखता है और पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। और जो शुयांग होता है वो वांग जी के पास आता है और कहता है, बॉस आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो वैन कंपनी के CEO है। तो वांग जी जो कि इस बात पर शुयांग को घूरता है और फिर कहता है, तो क्या हुआ, उसे किसी ने इजाज़त नहीं दी कि वह मुझसे इतनी ऊँची आवाज़ में बात करे? और उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि वो सेकंड नंबर है, फर्स्ट हम हैं, तो उसे अपनी हद याद रखनी चाहिए। और ये कहने के बाद वो शुयांग को कहता है, कोई काम है तो बताओ, वरना मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। और फिर शुयांग इस बात पे अपने मन में सोचता है कि इन्हें ऑफिस संभालने का काम दिया गया है, इनके पास और क्या काम हो सकता है यार। बट फिर भी वो कुछ नहीं कहता और उसे बता देता है कि आज का क्या क्या काम है, और फिर वो उसके सामने ही जाकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। तो अब हम थोड़ा जान लेते हैं लैन कंपनी जो कि चाइना की टॉप नंबर 1 कंपनी है और वैन कंपनी।
सॉरी गाइस, वैन कंपनी जो कि सेकंड नंबर पे आती है, उसका वहाँ का सीईओ वैन रोहान, और उसके बच्चे आई एम सॉरी, उसके 2 बेटे हैं, एक वेंचाओ, एक वेंशु, और उनका एक नेफ्यू है वेंजुलियो, और उनके 2 और भी नेफ्यू, एक वैनकिंग और एक वैनिंग और एक वैनकिंग। जो वैनकिंग है वो एक ओमेगा है, और जो वैनिंग है एक अल्फ़ा है, और उसके बाकी तीनों बच्चे नेफ्यू है, सॉरी गाइस, अल्फ़ा हैं। और फिर हम देखते हैं तीसरे नंबर पे, जहाँ पे आती है जियांग कंपनी, जिसके सीईओ है इस वक्त जियांग फेंगमिया, उनकी वाइफ मैडम यू, और उनके 3 बच्चे हैं, एक जियांग चेंग जो कि एक ओमेगा है, और जियांग यानली जो कि उनकी सबसे बड़ी बेटी है और एक ओमेगा है, और उनका एक और बेटा है वी वुजियान जो कि उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है, बट वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो एक अल्फ़ा है। तो फिर और उसके बाद आती है जिन कंपनी, जिसके सीईओ है जिन गॉनशन, और उनके 4 बच्चे हैं, एक जिन जिजुआन जो कि एक अल्फ़ा है, एक जिन जिजुन जो कि एक अल्फ़ा है, और जिन गुआंग्याओ और मिया मिया जो कि ओमेगास है। 5th नंबर पे आती है नी कंपनी, जिसके सीईओ है नी मिंजू, और जो कि एक अल्फ़ा है, और उनका एक छोटा भाई नी हुईसांग जो कि एक ओमेगा है। सो अब हम एक दूसरे विला का सीन देखते हैं। वेल वो विला भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, बिकॉज वो रेड एंड ब्लैक कलर में था, और वो काफ़ी ज़्यादा वट उससे डेथ क्लेयर आ रहा था। वो सच में इतना ज़्यादा डरावना टाइप था, बट खूबसूरत भी था। उसके बाद हम जियांग मैंशन के अंदर का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रूम में एक पर्सन जो कि घोड़े गधे सब कुछ बेच के सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था सारे जानवरों को बेच के सोया, और सदियों बाद ये बंदा सोया कि आज तो इसे उठने का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि आफ्टरनून के 12 बज चुके हैं, बट अभी तक ये पर्सन जो कि घोड़े बेच के सो रहा है। और फिर उसके कमरे पे नॉक होता है, बट वो तो लग नहीं रहा था कि आज उठने के मूड में है। और फिर एक और बार नॉक होता है, फिर कोई आंसर नहीं आता, तो 3-4 बार लगातार नॉक करने के बाद बाहर जो पर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। तो वो उस रूम को खोलता है और आके देखता है कि उसका ब्रदर घोड़े बेच के सो रहा है। घोड़े क्या, वो तो सारे जानवर बेच के सो रहा है। और फिर वो उसके पास जाता है और फिर कहता है, और फिर उसे कहता है विंग उठो। तो वो उसे 3-4 बार कहते हैं विंग उठो, बट वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। और फिर जो वो पर्सन होता है वो उसे बहुत ज़्यादा बार हिला डुला के उठा के देखता है, बट वो जो होता है उसके पास तो उठने का नाम ही नहीं था। तो फिर इस बात से उसे गुस्सा हो जाता है, और वो एक पानी के जग को उठाता है और सीधा उसके मुंह पे डाल देता है। और वो जो कि फिर इस बात से हड़बड़ा के उठ जाता है और कहता बारिश आ गई, घर में बारिश कैसे आ सकती है। और ये कहने के बाद वो बस शोर मचाने लगता है कि कैसे हो गया। और ये कहने के बाद ऐसा सोचने के बाद वो जल्दी से उठता है और सामने देखता है कि वो अपने रूम में है, और फिर उस पर्सन की तरफ देखता है। वो काफ़ी गुस्से में देख रहा था, बट फिर जैसे उसने उसे देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। और फिर वो कहता जियांग चैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो गैस वो पर्सन जियांग चैंग था, और वो विंग को उठाने आया था, क्योंकि आफ्टरनून के 12 बज चुके हैं, बट अभी तक उसे उठने का कोई नाम ही नहीं है। तो इस वजह से वो उसे उठाने आया था। और फिर जियांग चैंग उसे सर से पाँव तक घूरता है और फिर कहता है तुम्हें पता टाइम क्या हुआ है। तो विंग कहता है हाँ, किसे फ़र्क पड़ता है कि क्या टाइम हुआ है। तो जो जियांग चैंग होता है वो कहता तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, आफ्टरनून के 12 बज चुके हैं और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो। तो इस बात पे विंग जो होता है वो घुर घुर के जियांग चैंग को देखने लगता है और कहता तुम सच कह रहे हो। तो जो जियांग चैंग था वो कह रहा क्या लगता है सुबह सुबह मैं मजाक के मूड में हो। तो इस बात पे जो जियांग चैंग विंग था वो कहता है देखो अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो ये बहुत बड़ा झूठ है, प्लीज़ कह दो कि अभी बस 8 ही बजे हैं। तो इस बात पे जो जियांग चैंग था वो विंग को घूर के देखता है और फिर कहता है मैं मजाक नहीं करा, उठो अभी के भी। और फिर विंग को समझ में आता है कि वो एक तो वो पूरी तरह से गिला है, ऊपर से 12 बज चुके हैं। और फिर वो जल्दी से खड़ा होता है, जियांग चैंग को धक्का देकर सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और फिर जियांग चैंग जो कि उसके बेड पे गिर जाता है, वेल उसका बेड गिला हो चुका था इसलिए जियांग चैंग के कपड़े भी गिले हो जाते हैं। तो वो कहता है विंग मैं तुम्हें मार डालूंगा जान से। और ये कहने के बाद वो उसके रूम से चला जाता है। तकरीबन 30 मिनट के बाद विंग जो कि पूरा तैयार हो चुका था और वो बाहर आया था अपना ब्रेकफास्ट करने। वेल ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच का टाइम है। मदर को देखता है जो कि
लंच टेबल की ओर खड़ी थी और विंग जो कि मन में सोच रहा था कि आज पता नहीं मुझे मदर से कौन बचाएगा, क्योंकि सोते सोते लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। और ये कहने के बाद वो दबे पाँव निकलने की कोशिश करता है, बट तभी उसे एक ज़ोर की आवाज़ आती है जिससे वो अपनी आँखें टाइटली बंद कर लेता है और मन में सोच लेता है आज तो मैं गया काम से। इसके बाद वो हल्के हल्के से टर्न होता है और अपनी मदर को देखता है जो कि उसे काफ़ी गुस्से में घूर रही थी, और फिर वो उसे कहती है, विंग के बच्चे, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें कहा जल्दी ऑफिस आने को कहा था, और अब देखो आफ्टरनून हो चुका है और तुम अब जाके उठो, बेवकूफ़ इंसान। तुम्हें कोई काम की परवाह है ही नहीं, अपने डैड की कहीं किसी बात का अंदाज़ा है कि नहीं? और ऐसे करके उसे डांटने लगते हैं। और विंग जो कि बस सर झुकाए ये सारी डांटें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ये सच में उसकी गलती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप डांट खाता रहता है। और जिस डांट खाते खाते कम से कम 15-20 मिनट हो चुके थे, और तब तक जो यानली थी वो अपने मतलब वो बाहर गई थी, तो वो वहाँ से आ जाते और फिर से वो घर का वही सीन देखते कि विंग को आज फिर से डांट पड़ी है। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मदर अगर आप इसे ऐसी और डांटते रहे ना तो डैड का कहा काम और ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए अभी से जाने तो रात को डांटना। तो जो उसकी मदर थी वो एक बार ह्याली को देख रही थी और एक बार विंग को काफ़ी गुस्से में। तो फिर वो कहते तुम आओ बाद में, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर उसके बाद विंग जो कि अपनी मदर को देखता है और फिर कहता है, मदर लंच का टाइम तो हो चुका है, मैं तो इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी मदर उसे काफ़ी गुस्से में घूर रही थी। और फिर विंग जो कि मन में सोच रहा था, लगता है जो उसे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए जब जैसे ही वो जाने लगा तो उसकी मदर ने कहा जल्दी आकर बैठो। तो वो खुश हो गया क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अब लंच का टाइम हो गया, इसलिए वो लंच करता है और जल्दी से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ऑफिस में पहुंचने के बाद फिर वो अपने डैड के कैबिन के बाहर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि क्या उसे लेट आने की वजह से डांट पड़ेगी या फिर उसे जो काम कहा गया है वही पूरा करना पड़ेगा। तो फिर वो नॉक करता है और एक ही नॉक में उसे अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद वो कहता है डैड। तो जो उसके फादर थे वो उसकी तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं, विंग तुम फिर से लेट हो। तो इस बात पे जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है और कहता है, डैड मैं ना बस पता नहीं क्या मैं कौन से सपनों में चला जाता हूँ कि मुझे कभी नींद से उठने का मन ही नहीं करता। तो जो उसके फादर थे इस बात पे से घूर के देखने लगते हैं और विंग जो कि कहता है, अच्छा अच्छा बताइए तब आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। तो इस बात पे उसके फादर जो कि अपने मन में सोच रहे जल्दी भाई मैंने जल्दी बुलाया था बट तो आया तो नहीं जल्दी, और ऐसे वो मन में सोच रहे थे। और फिर वो विंग को कहते हैं कि मेरे पास आओ, और वो उनके सामने जाके बैठ जाता है। तो फिर जो उसके डैड थे वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के सीईओ बनो। और इस बात पे जो वी था वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने डैड को शॉकिंग लुक से देखने लगता है। और वो मन में सोच रहा था, मैं सीरियसली मैं तो 12-12 बजे तक नहीं सो पाता उठ पाता हूँ और ये मुझे सीईओ बना रहे हैं, क्या इन्हें अपनी कंपनी डुबोनी है। तो फिर ऐसे ही सोचते हुए अपने डैड को देख रहा था। तो फिर उसके डैड खड़े होते और कहते हैं, विंग तुम जानते हो कि जैंगचेंग किसके लिए छोटा है और तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हें पता है लैंड कंपनी ने अपना नया सीईओ चुन लिया है और वो टॉप नंबर 1 है, तो उनके देखते देखते वेंट कंपनी भी ये करेगी और हमें भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। तो इस बात पे विंग होता है, वो कहता है आप जैंगचेंग को चुन लो, वो ज़्यादा समझदार है, जल्दी उठ जाता है, सारे काम अच्छे से करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो उसके फादर होता है वो कहता है, विंग अपना मुंह बंद रखो, मैं सोच चुका हूँ तुम ही सीईओ बनोगे, बात ख़त्म। और फिर विंग की यहाँ पर कोई भी नहीं चलती और उसके फादर ये बता देते हैं कि वो जल्दी ही सीईओ बनने वाला है। और अब हम देखते हैं फिर विंग जो कि बस ऑफिस में घूम फिर रहा था, क्योंकि उसे यहाँ का कोई काम धाम तो पता नहीं था, इसलिए बस वो राउंड पे था। और फिर वो मन में सोच रहा था कि जब वो सीईओ बन जाएगा तो वो यहाँ क्या करा करेगा, क्या वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को लाया करेगा या फिर सच में वो कोई काम करेगा। काम का नाम तो सुनते ही वो अजीब से बिहेव करने लगता है, कहता काम मुझसे कोई काम धाम नहीं होता। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं थोड़ा और सोऊं और अपनी गर्लफ्रेंड्स के सपने देखूं। और ऐसा सोचते हुए ही वो किसी सोचों की दुनिया में चला जाता और फिर उसके सामने एक चेहरा था और वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और फिर वो कहता है, हाँ देखा इतना टाइम हो गया फिर भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से कभी जाता ही नहीं है। सो गाइस आज का पाठ हम यहीं रोकते हैं और फिर हम बाकी सब कल जानेंगे। गाइस आई नो अगर मेरी आवाज़ आपको टूटी फूटी आ रही हो ना, सो सॉरी मेरा गला ख़राब है, मैं क्या करूँ। सो गाइस आपको ये पाठ जैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना और आवाज़ की वजह से बुरा बिल्कुल मत मानना। गुड बाय, टेक के कमेंट ज़रूर।